प्यारे बच्चों नमस्कार। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 से बचे हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे हैं। तो देखिए चतुर्भुज दे रखा है, इसके शीर्ष मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो देखिए पहला ए के मान को -4 -2 -4 और -2, और दूसरा है हमारे पास -3 -5 -3 -5। तीसरे वाले बिंदु है 3 -2 3 -2। चौथे वाले हैं इसमें 2 3। तो देखिए यह क्वेश्चन नंबर है 4। अब इसमें क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज का फॉर्मूला लगाकर इसमें त्रिभुज का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो इसमें कोई एक विकर्ण ले लो, ये विकर्ण खींच लिया हमने बी डी। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, त्रिभुज बन जाएगा ए बी डी। देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारे पास फॉर्मूला। तो देखिए x1 इसमें हो जाएगा, y1 इसमें हो जाएगा, x2 y2 और x3 y3 ये बन जाएगा हमारे पास। यानी हमने त्रिभुज ए बी डी लिया है। तो तीनों बिंदु जो है ए और बी और डी के ही लेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ अब 1/2 x1 कितना है हमारे पास -4 है, -4। अब इसके बाद में क्या है y2। तो y2 कितना है हमारे पास -5 माइनस, अब y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना -3 को इतने का बंद कर देंगे। अब इसके बाद में क्या है y3 कितना हमारे पास 3 माइनस, अब y3 के बाद में क्या है y1 कितना है -2। तो माइनस ये हो जाएगा प्लस x3। अब x3 कितना है 2। अब x3 के बाद में अंदर कोई टर्म है y1 - y2। तो y1 कितना -2 और माइनस क्या हो जाएगा +5। अब इसे सॉल्व कर देंगे 1/2 -4 कोष्टक को बंद कर लो इसे भी, इनटू 5 और 3 8 -8। अब प्लस -3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू, अब 5 में 2 कम कर देंगे, बचेंगे हमारे पास 3 1/2। अब देखिए 832 माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 या 15 माइनस के 15 हो जाएंगे और प्लस के 3 दूनी 6, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए 1/2, अब इसमें 6 और 32 जोड़ दो 38 हो जाएंगे, माइनस जो 15 है तो 15 कम कर दो। तो ये आ गया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए 8 में तो 5 गए, 3 बचे। अब 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, बट्टे में आ जाएंगे 2 वर्ग मात्रक। ये तो निकल आया हमारे पास त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2। अब यही कंडीशन देखिए यहाँ पर, तो अब इसमें लेंगे तो यहां से 1 कर दो, x1 y1 इसे x2 y2 कर दो, यहां से इसको पानी को खत्म कर दो। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास यही लगा हुआ है। तो -3
कोष्टक में। अब बाई टू कितना हमारे पास -2 माइनस बाई 3 यानी 3 प्लस x2 कितना है 3। अब x2 के बाद में क्या आएगा बाई 3 कितना हमारे पास 3 माइनस, अब बाई 3 के बाद हम 1 यानी तो ये हो जाएगा प्लस का 5, क्यों बाई 1 कितना है हमारे पास +5 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू हमारे पास 2। अब क्या है हमारे पास बाई 1 कितना -5 माइनस, अब बाई टू कितना है हमारे पास बाई 2 हमारे पास -2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए इक्वल टू 1/2, अब -3 इंटू 3 और 2 5 माइनस के 5 हो जाएंगे प्लस 3 गुणा 5 या 15 वो 5 और 3 8। अब देखिए 2 प्लस के गुणा 5 में से 2 कम हो जाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा इक्वल टू 1/2। अब 5 या 15 प्लस के हो जाएंगे 15 प्लस 24। अब 3 दूने 6 माइनस के हो जाएंगे तो 1/2। अब इसमें से 24 ये बने जाएंगे हमारे पास 39 माइनस 6। तो देखिए यहाँ 1/2 इंटू, अब 39 में 6 जाएंगे 33 बचेंगे, तो ये संख्या आ गई हमारे पास यानी 33/2 वर्ग मात्रक। ये वैल्यू आ गई इसकी त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब देखिए जब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 23/2 प्लस ये हमारे पास निकला 33/2 इक्वल टू 3 और 3 6 और 3 और 2 5/2। इससे काट दो 28 बार, तो यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 28 वर्ग मात्रक, यानी चौथे प्रश्न का आंसर है वो है हमारे पास 28 वर्ग मात्रक। अब देखिए क्वेश्चन A, B और C। अब A के बिंदु दे रखे हैं 4, -6 4, -6। B के दे रखे हैं 3, -2 3, -2 और C के दे रखे हैं हमारे पास 5, 2। अब माध्य का क्या देंगे, इसे D दे देंगे नाम। तो देखिए त्रिभुज ABC की AD माध्यिका है। जब AD माध्यिका है त्रिभुज को बराबर 2 भागों में विभाजित करेगी, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित
करती है, इसलिए बी के निर्देशांक, अब डी के जब निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए क्या होंगे, 3 + 5 यानी x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा -2 + 2 बट्टे 2। तो देखिए 2 से तो ये 2 कट गए, यहाँ 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 बट्टे 2 कॉमा 0 बट्टे 2, 2 से इसे काट दो 4 बार, बिंदु निकल आएंगे हमारे पास 4,0, यानी डी के बिंदु कितने आ गए 4,0। अब इसने क्या कहा, इस सिद्ध करना है। अब देखिए त्रिभुज बी ए बी डी का क्षेत्रफल, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब देखिए त्रिभुज ए बी बी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y3, x3 हो गया y1 - y2। अब देखेंगे इसमें 1/2, अब x1 कितना है हमारे पास 4 है, अब x1 के बाद में y2 कितना है हमारे पास -2 y3 0 है, प्लस x2 कितना है हमारे पास 3 कोष्टक में, अब y3 कितना है हमारे पास 0 माइनस, अब 1 की बात करते हैं तो -6 माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस x3 कितना है हमारे पास 4, अब y1 कितना है -6 माइनस y1 के बाद क्या आएगा -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 1/2 4 गुणा, अब -2 में 0 जाएगा तो माइनस के 2 ही बचेंगे, प्लस 3 इंटू 0 और 6 हो जाएंगे, प्लस 4, अब -6 में से प्लस के 2 कम कर देंगे तो माइनस के 4 बचेगा। तो देखिए 1/2 4 दूनी 8 माइनस के हो जाएंगे, 3 × 6 = 18 प्लस के 18 और 4 × 16 माइनस के 16 हो जाएंगे, इक्वल 1/2 और 16 8 कितने हो गए 24 माइनस के प्लस 18, तो ये संख्या बन गई हमारे पास 1/2। अब माइनस के बचेंगे इसमें कितने 6, 2 × 6 = -3 3, क्योंकि 3 वर्ग मात्रा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। क्या हुआ इसमें कि क्षेत्रफल -3 आया, -3 को हमने बराबर प्लस का 3 कर दिया, तो ये क्यों कर दिया, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब देखिए त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में ए सी बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल इक्वल 1/2। अब देखिए x1 ये है, अब x2 से मान लो और y2 इसे मान लो, यहां से इसे हटा दो, a c d में लेंगे 1/2। अब y1 x1 आ गया 4 प्लस x1 के बाद में क्या आएगा हमारे पास y2 - y3, अब y2 कितना है 2
-y3 कितना है 0 प्लस x2 5। अब x2 5 आ गया, x2 के बाद में क्या आएगा y3 माइनस y1। y3 हमारे पास 0 माइनस y1 कितना है हमारे पास -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस अब x3 कितना है हमारे पास 4। अब x3 तो हमारे पास 4 आ गया। अब इसके बाद में क्या y1 माइनस y2। अब y1 कितना है -6 माइनस y2 2 इक्वल टू 1/2। अब देखिए 4 गुणा 2, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा, अब 2 ही बचेंगे, प्लस 5। अब प्लस के 5 हो गए और 6 और 0 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, प्लस 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए, 4 गुणा माइनस के 8 1/2 4 दूनी 8 प्लस 30 5 के 30 हो गए माइनस 8 चौके 32। अब यहां पर देखिए क्या होगा 1/2 32 और 8 कितने हो गए 40 30 और 8 कितने हो गए 38 प्लस माइनस से कितने हैं हमारे पास माइनस के हैं 32। तो यहां पर देखते हैं 1/2। अब 32 में से कितना 38 में से 32 कम कर देना, कितना बचेगा 6 बचेगा, 2 3 6 इक्वल टू 3 वर्ग मात्रा। ये हमारे पास वैल्यू कौन से क्या आ गई ACD। त्रिभुज ACD। देखिए 3 तो इधर भी निकला था और 3 ही इधर निकला, और सिर्फ क्या करा रहा था कि मात्रिका उसे बराबर क्षेत्र में विभाजित करती है। उत्तर का ये परिणाम सत्यापित कीजिए। अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज की माध्यिका 2 बराबर त्रिभुज की माध्यिका 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये इससे यहाँ प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर इसमें 4 और 5 हमने कंप्लीट करा लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लगातार इसी क्रम में वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। और अगर इससे पहले भी आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, वहां से जाके देख सकते हैं।